फर्म में साझेदार के प्रवेश पर कुछ समस्याओं के बिंदुओं को हम पहले भी देख चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम पूंजी समायोजन से संबंधित जो बिंदु है उसको देखेंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका कॉमर्स वाणी में। तो चलिए देखते हैं कि एक साझेदार जब प्रवेश करता है तो विद्यमान साझेदार या फर्म द्वारा साझेदारों की पूंजी के संबंध में किस प्रकार के समायोजन किए जाते हैं। सामान्यतः ऐसा समायोजन दो प्रकार से होता है। एक समायोजन होगा जिसमें नए साझेदार की पूंजी को आधार बनाया जाएगा, एक समायोजन होगा जिसमें पुराने साझेदारों की पूंजी को आधार बनाया जाएगा। हम दोनों समायोजनों से संबंधित लगने वाले नियमों को देखेंगे और फिर हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन में इसको कैसे पुट कर सकते हैं उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियोज में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं पूंजी समायोजन से संबंधित नियम। जब साझेदार प्रवेश करेगा तो पूंजी का समायोजन दो प्रकार से किया जाएगा। एक पूंजी का समायोजन होगा नए साझेदार की पूंजी के आधार पर और दूसरा समायोजन आपका होगा पुराने साझेदारों की पूंजी के आधार पर। आपके क्वेश्चन में लाइन लिखी हुई होगी कि फर्म की पूंजी नए साझेदार के आधार पर समायोजित की जाएगी। नए साझेदार का नाम लिखा हुआ होगा और उसी के आधार पर समायोजित की जाएगी, ऐसा आपको क्वेश्चन में लाइन लिखी हुई होगी। तो ऐसी कंडीशन में आपकी फर्म में जो पार्टनर्स कैपिटल की बैलेंस सीडी बनेगी नए साझेदार के प्रवेश के बाद, वो हम क्या रखेंगे उसके लिए हम ये प्रोसेस देखेंगे। सबसे पहले हमें फर्म की कुल पूंजी ज्ञात करनी है। फर्म की कुल पूंजी ज्ञात करने का सूत्र होगा नए साझेदार की पूंजी अपॉन नए साझेदार का हिस्सा। अब पुराने साझेदारों की पूंजी निकाल लेंगे हम। पुराने साझेदारों की पूंजी फर्म की कुल पूंजी इनटू पुराने साझेदार का नया अनुपात। सबसे पहले तो हमें फर्म की कुल पूंजी निकाल लेनी है, जिसमें न्यू पार्टनर कैपिटल को लेते हुए उसमें न्यू पार्टनर के शेयरिंग का डिवाइड कर दिया जाएगा। इससे फर्म की कुल पूंजी बन जाएगी टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, और टोटल कैपिटल ऑफ फर्म को लेकर हम पुराने साझेदारों की नई पूंजी का अनुमान लगा सकते हैं। तो टोटल कैपिटल ऑफ फर्म ले लेंगे, उसमें जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनका न्यू रेशियो लगाएंगे। ये ध्यान रखना है, यह न्यू रेशियो की जरूरत पड़ेगी जो हमने समायोजन के बिंदुओं में एकदम शुरू में देखा था अनुपात गणनाओं में। वहाँ पे हम नए अनुपात की गणना देखते हैं, तो वो जो नए अनुपात की गणना है वो यहाँ पे काम आएगी आपकी। तो नया अनुपात यहाँ लगाएंगे और इसके आधार पर हम एक साझेदार की पुराने साझेदार की नई फर्म में पूंजी ज्ञात कर लेंगे। यह पूंजी आपकी पार्टनर कैपिटल के बैलेंस सीडी में रख दी जाएगी। डिफरेंस अमाउंट या तो पुराने साझेदार विड्रॉ करेगा या डिफरेंस अमाउंट पुराना साझेदार एडिशनल कैपिटल के रूप में देगा। अब हम इसे देखते हैं पुराने साझेदार की पूंजी के आधार पर। इसमें और इसमें फ़र्क क्या रहेगा? आपको पूंजी समायोजन का बिंदु दिया हुआ होगा, लेकिन इस पॉइंट में आपको नए साझेदार की पूंजी दी हुई होगी, पूंजी समायोजन का बिंदु होगा और आपको नए साझेदार की पूंजी दी हुई नहीं होगी। तो उस कंडीशन में हमें इस फॉर्मेट से कैलकुलेशन करनी है जिसमें नए साझेदार की पूंजी ज्ञात होगी, क्योंकि यहाँ पुराने साझेदारों की पूंजी को ही आधार रखना है। तो पुराने साझेदारों की पूंजी तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाकर बैलेंस सीडी के रूप में कैलकुलेट हो जाएगी, लेकिन जो न्यू पार्टनर आएगा उसकी कैपिटल हम कैलकुलेट करने के लिए उनके कैपिटल को बेस बनाकर हम कैलकुलेशन करेंगे। तो इट मीन्स जिस क्वेश्चन में आपको न्यू पार्टनर कैपिटल नहीं दी गई हो वहाँ पे आपको कैपिटल कैलकुलेशन ऐसे करनी है, और जहाँ आपको न्यू पार्टनर की कैपिटल दे दी जाए और कैपिटल एडजस्टमेंट पूछ लिया जाए तो वहाँ आपको कैपिटल की कैलकुलेशन इस तरीके से करनी है। अब हम इसमें देखते हैं, तो हम पहले फर्म की कुल पूंजी ज्ञात करेंगे। यहाँ फर्म की कुल पूंजी ज्ञात करने के लिए पुराने साझेदारों की समायोजित पूंजी लेंगे, डिवाइड कर देंगे 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयरिंग, नए साझेदार का हिस्सा। इससे फर्म की कुल पूंजी आ जाएगी। तो हम नए साझेदार की पूंजी भी ज्ञात कर लेंगे। नए साझेदार की पूंजी बराबर फर्म की कुल पूंजी इनटू नए साझेदार का हिस्सा। पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने पर बैलेंस सीडी के रूप में जो राशि बचेगी वही आपका समायोजित पूंजी
कही जाती है, यानी एडजस्टेड कैपिटल आफ्टर ऑल टाइप ऑफ एडजस्टमेंट्स। हमने जितने भी एडजस्टमेंट पढ़े हैं उन सभी को एडजस्ट करने के बाद जो कुछ हमारे पास बचेगा ओल्ड पार्टनर्स के लिए, वही उनकी समायोजित पूंजी होगी, जिसे हम इस फॉर्मूले में रख देंगे और हमारे क्वेश्चन में नए साझेदार का हिस्सा दिया हुआ होगा, उसे फॉर्मूले में पुट करके फर्म की कुल पूंजी बना लेंगे, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म बना लेंगे और टोटल कैपिटल ऑफ फर्म को न्यू पार्टनर कैपिटल के रूप में कैलकुलेट करने के लिए यूज कर लेंगे, जहां न्यू पार्टनर की कैपिटल बन जाएगी टोटल कैपिटल ऑफ फर्म मल्टीप्लाई कर देंगे न्यू पार्टनर शेयरिंग। तो इससे आपकी पूंजी की कैलकुलेशन बन जाएगी। जो कैपिटल बन जाएगी उसे हम पार्टनर कैपिटल में रख देंगे, केस के रूप में लाएगा, बैलेंस बच जाएगा। साझेदारी से संबंधित आपकी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, ऐसे ही नए अपडेट्स आपको देते रहेंगे। कॉमर्स वाणी में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए।